Hello students. So in this video we are going to discuss the NCERT question answers of 6th poem of First Flight book named Amanda. So first question is, how old do you think Amanda is? How do you know this? क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है आपको क्या लगता है अमांडा की उम्र क्या रही होगी, और जो भी आपको लगता है वो क्यों लगता है। पोम को पढ़ के हमने जाना कि उसमें जो कैरेक्टर है अमांडा, वो अपने आप को मरमेड इमेजिन करती है, वो अपने आप को रपुंजल समझती है। तो ये मरमेड और रपुंजल इन सब चीज़ों में बिलीव कुछ 10-12 साल के बच्चे ही करते हैं। इन बातों से हमें ये पता चलता है कि अमांडा की उम्र भी कुछ 10 या 12 साल ही रही होगी। सो हमें अपने आंसर में यही चीज़ लिखनी है। अमांडाज एज could be between 10 to 12 years. We can guess this because of reference to mermaid or Rapunzel. These stories are read by children of age group of 10 to 12 years. ओके, अमांडा की एज कुछ 10 से 12 साल तक रही होगी। हमें ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि जो पोम है उसमें अमांडा अपने आप को मरमेड और रपुंजल इमेजिन करती है, और ये वाली जो स्टोरीज़ हैं ये कुछ 10-12 साल के बच्चे ही पढ़ते हैं, इसलिए हमें लगता है कि वो 10 से 12 साल की एक छोटी बच्ची रही होगी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, Who do you think is speaking to her? अमांडा को जो पूरी पोम में डांट रहा है वो कौन है? पोम पढ़ते वक्त मैंने आपको बताया था ये उसकी मदर है, राइट? कोई भी उसके आइदर मदर आइदर फादर उसको डांट रहे हैं, कोई एक पेरेंट उसे डांट रहा है। और यूजुअली ये माना जाता है कि फीमेल्स मतलब मदर्स घर पे रहती हैं बच्चों की देखभाल वगैरह करने के लिए। तो स्पेसिफिकली पोम में मेंशन नहीं है कि उसकी मम्मी उसे डांट रही है जो भी है, बट पोम को पढ़ के हमें लगता है कोई पेरेंट ही डांट रहा है। और ऑब्वियसली ऐसा माना जाता है कि फीमेल ज़्यादातर घर पे रहती हैं बच्चों की देखभाल करने के लिए, तो उसकी मम्मी उसे डांट रही होंगी, हमने ऐसा मान लिया था। क्लियर? सो वन ऑफ हर पेरेंट्स इज स्पीकिंग टू हर। वी थिंक दैट probably it could be her mother. We think this because it is a general perception that children are taken care of their mothers at home. So बच्चों को घर पे मम्मियाँ संभालती हैं, इसीलिए हमें ऐसा लगता है कि उसकी मदर उसे कॉन्स्टेंटली नैग कर रही होंगी, छोटी छोटी चीज़ों के लिए डांट रही होंगी उसे। नाउ कमिंग टू आवर थर्ड क्वेश्चन, व्हाई आर स्टैंजाज 2, 4 and 6 आर गिवन इन पैरेंथीसिस? पैरेंथीसिस क्या होता है? आपने अमांडा पोम में देखा कि पहले कुछ लाइंस में उसकी मम्मी उसे डांट रही थी, उसके बाद ब्रैकेट्स में यहाँ पर अमांडा की एक्सप्लेनेशन या फिर उसका परसेप्शन क्या है वो गिवन था। सो दिस थिंग इज़ नोन एज पैरेंथीसिस। जब आपको पोम की लाइन का कोई मतलब, कोई मीनिंग या फिर कहें कोई पॉइंट ऑफ रेफरेंस या फिर कुछ रिएक्शंस अगर ब्रैकेट्स में गिवन होते हैं तो वहाँ पर पैरेंथीसिस होता है। क्लियर? पैरेंथीसिस का इस्तेमाल यहाँ पर इसलिए किया गया ताकि जब उसकी मम्मी उसे डांट रही है, अमांडा की मदर उसे डांट रही हैं, तब उसके क्या पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं, वो क्या एक्सपीरियंस कर रही, क्या सोच रही है उस वक्त, उसे हम पढ़ पाएँ। सो पैरेंथीसिस इज़ अ रिमार्क दैट इज़ एडेड टू अ सेंटेंस ऑफन टू प्रोवाइड एन एक्सप्लेनेशन। किसी एक सेंटेंस के साथ में ब्रैकेट में अगर उसकी एक्सप्लेनेशन लिखनी है, ठीक है, किसी सेंटेंस की एक्सप्लेनेशन अगर पोम में आती है तो उसे पैरेंथीसिस कहा जाता है। स्टैंजाज 2, 4 और 6 में पैरेंथीसिस है विच इज़ यूज्ड टू डिस्क्राइब द रिएक्शन ऑफ चाइल्ड अमांडा टुवर्ड्स हर मदर्स कॉन्टिन्यूअस नैगिंग। उसकी मम्मी उसे बार बार छोटी छोटी चीज़ों के लिए टोक रही हैं, इसके प्रति उसका क्या रिएक्शन है, इसको दर्शाने के लिए पैरेंथीसिस का इस्तेमाल किया गया है। चलिए फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। Who is the speaker in stanza 2, 4, 6? Do you think this speaker is listening to the speaker in stanzas 1, 3, 5 and 7? तो हमने देखा सबसे पहले फर्स्ट स्टैंजा में उसकी मम्मी उसे डांट रही थी, फिर वो कुछ इमेजिन कर रही थी सेकंड स्टैंजा में, थर्ड स्टैंजा में वापस उसकी मम्मी उसे डांट रही थी, फिर फोर्थ स्टैंजा में वो कुछ इमेजिन कर रही थी, राइट? सो हमसे क्वेश्चन पूछा गया है 2, 4 और 6, सेकेंड, फोर्थ और 6th स्टैंजा में कौन स्पीकर है? क्या ये स्पीकर फर्स्ट, थर्ड और 5th, 7th वाले स्टैंजा में जो स्पीकर है उसकी बात सुन रहा है? सो 2nd, 4th और 6th स्टैंजा में अमांडा इज़ द स्पीकर एंड शी इज़ नॉट
पेइंग एनी अटेंशन टू वॉट हर मदर सेज। तो हमें यही चीज़ अपने आंसर में लिखनी है। द स्पीकर इन स्टैंजास 2, 4 एंड 6 इज अमांडा। जो ब्रैकेट में हमें गिवन है ना, वो जो इमेजिनेशन है वो अमांडा की फीलिंग्स है। तो 2, 4 और 6 स्टैंजा में स्पीकर अमांडा है। और सवाल का नेक्स्ट पार्ट था कि क्या वो स्पीकर फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ और सेवेंथ स्टैंजा के स्पीकर की बात सुन रहा है? तो नहीं, फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ और सेवेंथ स्टैंजा में उसकी मम्मी उसे नैक कर रही है, बट अमांडा इज नॉट पेइंग अटेंशन टू वॉट हर मदर सेज। शी इज लॉस्ट इन हर ओन थॉट्स। शी इमेजिन्स हर सेल्फ एज एन मरमेड, ऑर्फन, रपुंजल। वो अपनी दुनिया में खोई हुई है। कभी वो अपने आप को मरमेड समझती है, कभी ऑर्फन, कभी कोई रपुंजल। So she is not paying attention at all what her mother is saying. Clear? Coming to our fifth question, what could Amanda do if she were a mermaid? अगर अमांडा मरमेड होती तो वो क्या करती? So अगर अमांडा मरमेड होती तो वो अकेले रिलैक्स होकर एकदम अपनी लाइफ गुजारती। She simply wanted to be alone because she was very fed up of her mother's continuous nagging. She simply wants to enjoy her own freedom. अगर वो मरमेड होती तो एक गहरे विशाल नीले समुद्र में वो अकेले रहती, पानी जहाँ बहा के ले जाता वो जाती, वो फ्रीली अपनी लाइफ को जीना चाहती थी। The little girl Amanda wants to be a mermaid and the only resident of the beautiful green sea. Amanda imagines herself to be a mermaid. And she also imagines herself to be only resident of the beautiful green sea. वो imagine करती है विशाल ग्रीन समुद्र में वो अकेले रहती है। She thinks that her life will be very relaxing in the sea and she'll be taken away with the currents of water. She'll be able to enjoy her freedom. उसके अकॉर्डिंग अगर समुद्र में वो रहती एक मरमेड के रूप में तो उसकी लाइफ बहुत रिलैक्सिंग होती। जहाँ पर पानी उसे ले जाता वो चली जाती, वो अपनी फ्रीडम को एंजॉय कर पाती। बट अभी रियलिटी कुछ और है। वो अपनी मम्मी के साथ है जो उसे छोटी छोटी चीज़ों के लिए नैक करती रहती है। क्लियर? चलिए अगला सवाल है, इज़ अमांडा एन ऑर्फन? ऑर्फन पता है आपको अनाथ होता है, तो क्या अमांडा अनाथ है? क्या उसके मम्मी पापा नहीं हैं? वाई डज शी से सो? सो वाई शी इमेजिन्स हरसेल्फ टू बी एन ऑर्फन, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। तो अमांडा ऑर्फन नहीं है। She is simply pointed out constantly by her mother for her small mistakes. इस वजह से वो बहुत ज़्यादा fed up हो चुकी है। That's why she imagines herself to be an orphan. क्योंकि अगर वो ऑर्फन होगी तो अपना जो मन में आएगा वो कर सकती है, राइट? जहाँ पे जाना होगा वो जाएगी। तो इसलिए वो अपने आप को ऑर्फन इमेजिन करती है। अमांडा इज़ नॉट एन ऑर्फन as she is constantly being pointed out by one of her parents in the poem. She said so because she is sad and depressed because of the continuous scolding and nagging which she faces because of her parents. Therefore, she feels that it would have been much better and peaceful if she would have been an orphan. अमांडा ऑर्फन नहीं है क्योंकि कोई एक पेरेंट तो है जो उसे कॉन्टिन्यूसली नैग कर रहा है। पोम को पढ़ के ये तो हमने जान लिया, अमांडा ऑर्फन नहीं है। बट वो ऐसा क्यों कहती है, क्यों इमेजिन करती है अपने आप को ऑर्फन? बिकॉज शी इज़ वेरी सैड एंड डिप्रेस्ड। उसके माँ पापा में से कोई एक उसे बार बार छोटी छोटी चीज़ों के लिए नैक कर रहा है, वो बहुत परेशान है इस चीज़ से, इसलिए वो ऐसा सोचती है अगर वो एक ऑर्फन होती, उसके मम्मी पापा नहीं होते तो उसकी लाइफ ज़्यादा पीसफुल होती। क्लियर? चलिए 7th क्वेश्चन है, डू यू नो द स्टोरी ऑफ रपुंजल? वाई डज शी वॉन्ट टू बी रपुंजल? आपको रपुंजल की स्टोरी पता है? अगर हाँ या नहीं जो भी है आपको लिखनी है पहली बात तो रपुंजल की स्टोरी, फिर बताना है कि अमांडा रपुंजल क्यों बनना चाहती थी। सो रपुंजल एक गर्ल थी, एक फेरी टेल की कैरेक्टर थी जिसको एक बूढ़ी सी विच ने, खराब जादूगरनी ने एक टावर में कैच करके रखा हुआ था। तो रपुंजल यूज टू पुट डाउन हर लॉन्ग एंड ब्राइट हेयर ऑफ द विंडो। वो अपने विंडो से बालों को लटका देती थी जिसकी मदद से जो लोग थे वो चढ़कर टावर में आते थे। तो एक बार एक प्रिंस होता है, वो रपुंजल के बालों की मदद से ऊपर टावर में चढ़ जाता है। फिर वो खराब जादूगरनी आ जाती है, ये देख लेती है कि कोई प्रिंस आ गया रपुंजल से मिलने के लिए, तो वो उन दोनों को सेपरेट कर देती है।
फिर काफ़ी सालों बाद रपुंजल और वो प्रिंस मिलते हैं और अपनी ज़िंदगी को खुशी खुशी बिताते हैं। तो ये एक रपुंजल की स्टोरी है। अमांडा रपुंजल इसलिए बनना चाहती थी क्योंकि वो अपनी लाइफ को पीसफुली जीना चाहती थी। शी वॉज सो फेड अप ऑफ नैगिंग बाय हर पेरेंट्स सॉरी। वो अपने पेरेंट्स की कॉन्टिन्यूस नैगिंग से परेशान थी। वो अकेले अपनी ज़िंदगी जीना चाहती थी। दैट्स वाई शी वॉन्टेड टू बी अ रपुंजल। पोम में उसने कहा है कि मैं रपुंजल अगर होती तो मैं कभी भी विंडो से अपने लॉन्ग और ब्राइट हेयर को नीचे नहीं गिराती। वो ऐसा इसलिए कहती है बिकॉज शी डजेंट वॉन्ट कि कोई भी उस टावर में आए। जैसे रपुंजल के लंबे बाल थे, उसकी मदद से लोग ऊपर चढ़ के आ सकते थे ना। तो अमांडा कहती है कि अगर मैं रपुंजल होती तो मैं कभी खिड़की से अपने बालों को नीचे गिराती ही नहीं। मतलब कि वो नहीं चाहती कोई भी उसके आसपास भी आए। So the story of Rapunzel is of a girl who is captured by an old witch in a tower. The old witch climbs up the tower with the help of Rapunzel's very long hair, which she lets down for her through a window of the tower. One day a prince visits her by climbing the tower with the help of her long hair. When the witch comes to know this, she separates both of them. But both Rapunzel and Prince meet after a gap of many years and then live their life happily. Amanda wants to be Rapunzel because she knew that in the story there was no staircase to enter the tower. Amanda को पता था कि उस टावर में जाने के लिए कोई सीढ़ी नहीं है. It was only possible with the help of Rapunzel's long hair. कोई टावर में ऊपर जाना चाहता है तो सिर्फ रपुंजल के लंबे बालों की मदद से ही जा सकता है. That she would let down to help others to climb. Amanda feels that life in the tower will be very calm and nice, and also make it a point to never let her hair down for anyone, as she doesn't want to get disturbed by the visitors. वो कहती है कि टावर में जो ज़िंदगी होगी वो काफ़ी शांत और पीसफुल होगी. Also she makes a point, कभी भी मैं खिड़की से बाहर अपने लंबे बालों को नहीं गिराऊंगी क्योंकि वो नहीं चाहती कोई भी आके उसको डिस्टर्ब करे या उसके टावर में एंटर करे, उसकी लाइफ में इंटरफेयर करे. ओके, नाउ कमिंग टू आवर 8th क्वेश्चन. व्हाट डज द गर्ल यर्न फॉर? व्हाट डज दिस पोएम टेल यू अबाउट अमांडा? तो अमांडा को किस चीज़ की चाह है इस पोएम में? अमांडा यर्न्स फॉर फ्रीडम एंड पीस इन हर लाइफ. अमांडा को अपनी ज़िंदगी में फ्रीडम चाहिए, शांति चाहिए. उसकी फ्रीडम उससे छीन ली गई है. जो उसका बचपना है वो उससे छीन लिया गया है उसके पेरेंट्स के द्वारा, जो उसे प्रॉपरली बिहेव करने के लिए बोलते रहते हैं, है ना, और तमीज़ से पेश आने के लिए बोलते रहते हैं. वो जैसा चाहे वैसे रह नहीं सकती, अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ को एक्सप्रेस नहीं कर सकती, तो उसे सिर्फ और सिर्फ फ्रीडम और पीस चाहिए. शी इज़ कॉन्स्टेंटली रिमाइंडेड ऑफ हर मिस्टेक्स. हर पेरेंट्स वॉन्ट हर टू फॉलो द कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ गुड बिहेवियर. They are doing so because they want their child to be well mannered and obedient. उसके पेरेंट्स चाहते हैं उनका बच्चा well mannered रहे, obedient रहे. But while doing so, this they forget that she is a child and should be allowed some freedom. ऐसा करते वक्त वो ये भूल गए कि वो एक बच्ची है और उसे थोड़ी बहुत आज़ादी तो मिलनी चाहिए. The poet has drawn readers' attention towards the condition of the children who are constantly oppressed by their elders in the name of good behavior. पोएट रॉबिन क्लीन ने हमारी अटेंशन उस तरफ खींचने की कोशिश करी है जब छोटे बच्चों को उनके पेरेंट्स ऑप्रेस करते हैं, उन पे रूल करने की कोशिश करते हैं गुड बिहेवियर के नाम पर, अच्छे से बर्ताव करने के नाम पर, उन्हें कुछ अच्छा सिखाने के नाम पर पेरेंट्स अपनी मन मर्जी चलाते हैं जब बच्चों के ऊपर. ये एक बहुत ख़राब कंडीशन है, बच्चे को बहुत ऑप्रेस करती है. इसी कंडीशन के तरफ रॉबिन क्लीन हमारा ध्यान खींचना चाहती थी. क्लियर? चलिए, लास्ट क्वेश्चन है. रीड द लास्ट स्टैंजा. डू यू थिंक अमांडा इज सल्किंग एंड इज मूडी? सवाल आपसे पूछ रहा है, आपको लास्ट स्टैंजा पढ़ना है और आपको बताना है क्या अमांडा सल्किंग है, ख़राब मूड में है, क्या बहुत मूडी है वो, क्या वो बहुत अनस्टेबल है? तो नहीं, अमांडा इज़ नॉट मूडी. शी इज़ जस्ट फीलिंग अप्रेस्ड ऑफ हर मदर्स कॉन्स्टेंट नैगिंग. उसकी मम्मी उसे बार बार टोक रही हैं, इसलिए उसे थोड़ा बुरा फील होता है. शी डजंट वॉन्ट टू बी पॉइंटेड आउट फॉर सच स्मॉल थिंग्स लाइक क्लीनिंग द रूम, सिटिंग स्ट्रेट, क्लीनिंग हर शूज़, कंप्लीटिंग होमवर्क एक्सेट्रा.
अमांडा ये बिल्कुल नहीं चाहती कि छोटी छोटी चीज़ों के लिए उसकी मम्मी उसे टोके. She feels that she is not free and is under a constant pressure of trying to be a well-behaved girl as per her parents' demand. अमांडा को लगता है कि उसकी फ्रीडम उससे छिन चुकी है. उसके पेरेंट्स हमेशा यही चाहते हैं कि वो एक वेल मैनर्ड ओबीडियंट बच्ची बने और इस चक्कर में वो उसकी फ्रीडम को पूरी तरह से छीन चुके हैं. अमांडा के सर पे हमेशा एक प्रेशर है. यू हैव टू बी अ वेल बिहेव्ड गर्ल, है ना, यू हैव टू बी ओबीडियंट. वो इस चीज़ से बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है, परेशान है. शी इज़ फीलिंग अप्रेस्ड. वो सल्किंग और मूडी बिल्कुल भी नहीं है. क्लियर? ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था जिसे हमने डिस्कस कर लिया. तो इसी के साथ हमारे एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन आंसर्स की डिस्कशन यहाँ पर ख़त्म होती है. आई होप चीज़ें आपको समझ आई हो. कोई भी डाउट है उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछे इस पोम से रिलेटेड. आपसे मिलेंगे आगे आने वाले वीडियोज़ में. तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे.